गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस बायोलॉजी लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विशेष टॉपिक। आज क्या तारीख है? आज 16 सितंबर तारीख है। आज क्या मनाया जाता है? पूरे विश्व के अंदर ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, एक विशेष टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे, ओजोन दिवस के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ भी हमने अभी टेलीग्राम पर एक हमने ग्रुप शुरू किया है। उस ग्रुप का नाम है मिशन साइंस 2021। तो आप सभी स्टूडेंट्स उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जैसे ही मैं लेक्चर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं आप उसको पढ़िए और फिर मैं उस ग्रुप के अंदर उसके अंदर क्विज करवाते हैं। तो आप उस क्विज को ज्वाइन कीजिए और उसका आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। कोई कमेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आई तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? मिशन साइंस 2021। ग्रुप भी है और चैनल भी है। आप दोनों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ओजोन दिवस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ओजोन दिवस के बारे में। आज 16 सितंबर डेट है। इस दिन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी 1987 के अंदर। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या एक संधि है जो क्या था, एक वीना सम्मेलन था। तो वहां क्या वीना, ऑस्ट्रिया के शहर वीना के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। तो उसके अंदर एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कर्नाटक का शहर है मॉन्ट्रियल। इसके अंदर क्या बहुत 196 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 196 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। और हस्ताक्षर कब हुए थे? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम 16 सितंबर क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अब ये प्रभावी कब हुई? प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 1979 को। 1989 के अंदर क्या होता? प्रभावी हुआ था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र असेंबली द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे कब लागू किया गया बनाने के लिए भी? संयुक्त राष्ट्र ने कब इसकी अनुमति दी बनाने के लिए भी? आप 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मना सकते हैं। तो वो कब दी थी? 1994-95 के अंदर उन्होंने अनुमति दी थी। समझ आ रहा है आपको? तो हमें ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक संधि है जिसके अंदर 196 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं उस पर। और इसके अंदर अब तक 7 संशोधन हो चुके हैं। जैसे नैरोबी है, नैरोबी शहर के अंदर हो गया, वियना के अंदर का, बैंकॉक के अंदर हो गया, मॉन्ट्रियल के अंदर हो गया। तो विभिन्न देशों से क्या है इसके अंदर संशोधन भी किए गए हैं। 7 संशोधन हुए अभी तक। शुरुआत के प्रभावी कब हुई? 1 जनवरी 1979 को। शुरुआत कब हुई इस दिवस को बनाने की? तो 1994-95 में हुई थी। अब हम ओजोन दिवस बनाते क्यों है? ये जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर हमें क्या बताया क्या गया? तो पहले हम समझते हैं ये ओजोन क्या होती है। तो ओजोन क्या होती है? ओजोन एक अपने पृथ्वी के चारों ओर क्या एक लेयर है। समता मंडल के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। धरती से कम 15 से 50 किलोमीटर ऊपर के एरिया में, जो एरिया है क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल के अंदर क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये हमारी क्या सुरक्षा करती है? किससे सुरक्षा करती है? जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो जैसे पड़ती है हमारे पर, तो उससे क्या करती है? सुरक्षा करती है, उससे हमारा बचाव करती है। लेकिन अब क्या हुआ है? अंटार्कटिका के अंदर देखा गया है। अंटार्कटिका के अंदर क्या ओजोन छिद्र देखा गया है। सबसे पहले ओजोन छिद्र कहां देखा गया? ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के अंदर। तो वहां पर क्या है? बहुत बड़ा होल बन गया है। तो वहां से क्या क्या सूर्य की प्रकाश की किरणें जो सीधी आ रही है, अल्ट्रावायलेट किरणें भी सीधी आ रही है। और सीधे आने की वजह से क्या है? रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। क्या नुकसान हुआ अपने?
तो मानव के अंदर रोग कौन सा होता है, त्वचा रोग और मोतियाबिंद के अंदर भी प्रभावी होता है वो, तो ये रोग हो रहा है। दूसरा देखो प्रकृति को क्या हानि हो रही है, प्रकृति को ये हानि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हिम है, जो हिमखंड है वो क्या धीरे धीरे पिघल रहे के कारण क्या वो पानी का स्तर क्या बढ़ गया है। दूसरा क्या, गर्मी बहुत बढ़ गई है। आप देखते हैं गर्मियों की तुलना में सर्दियां बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, इसलिए सर्दियां कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो बहुत सारी समस्या प्रकृति के अंदर पैदा हो रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारी समस्या हो जाएगी। और जो ये सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके अंदर ये निर्णय लिया गया था भी आने वाले अगर टाइम के अंदर सभी देशों, सभी महाद्वीप जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, अपने 7 महाद्वीप है, अगर सभी जगह इसका रूल पालन करने लग जाए तो आने वाले 2050 के अंदर पूरी तरह से हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, ओजोन परत को बचाया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य यही है भी ओजोन की परत में जो हो रही है, कमी हो रही है, छेद हो रहा है, उसको रोकना। अब रोकने के लिए हमें क्या करना है, जो औद्योगिक फैक्ट्रियां वहां से जो गैसों का रिसाव हो रहा है उसको उत्पादन को कम करना, उसके उत्सर्जन को कम करना, ताकि उससे क्या नुकसान कम हो। अब फैलता किस वजह से, आपने घरेलू चीजें देखी हो, घरेलू कैसे, फ्रिज, एसी, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, और एसी जो हमने एसी यूज करते हैं। अब ये इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पाई जाती है, वो क्या करते हैं बहुत हानिकारक होते हैं, उस वजह से क्या है ओजोन परत का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो ओजोन लेयर का जो केमिस्ट्री पार्ट है, जो केमिस्ट्री का पार्ट है, रसायन का पार्ट, वो हम अब अध्ययन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा केमिकल विवरण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इस पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज लगाते हैं, तो क्या होता है 2 मोल किसके बनते हैं, ओजोन के बनते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क यानी कि विद्युत आर्क अपने लगाते हैं, जिससे क्या होता है ओजोन का निर्माण होता है। ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रक्रम है ना, ये एस होता है, अपने आप नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया निर्माण। अब इसका रंग, कलर कैसा होता है, कलर देखिए आप, रंग कैसा होता है। तो ओजोन लेयर का कलर तीनों अवस्थाओं के अंदर, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के अंदर अलग होता है। अलग क्यों होता है, वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरंग दैर्ध्य अवशोषित करते हैं। अलग अलग तरंग दैर्ध्य अवशोषित करेंगे तो वो अलग अलग रंग शो करेंगे, क्योंकि आपको पता है रंग कौन कौन से होते हैं, विबज्योर। आपने कलर्स पढ़े होंगे साइंस के अंदर, 7 कलर होते हैं विबज्योर। तो जितनी वो तरंग दैर्ध्य ग्रहण करेंगे, जिस लेवल पे वो क्या करेंगे तरंग दैर्ध्य ऑब्जर्व करेंगे, अवशोषित करेंगे, उसका ही वो क्या करेंगे कलर शो करेंगे। तो सॉलिड होती है जब ओजोन, जब सॉलिड अवस्था में होता है तो कैसा रंग दिखाई देता है, वोयलेट यानी कि बैंगनी कलर की दिखाई देती है ओजोन। जैसी वो लिक्विड के अंदर आती है तो डीप ब्लू यानी कि गहरा नीला रंग, ठीक है। और जब वो आ जाती है गैसेज की अवस्था में, आती है क्या होता है हल्का नीला, या फिर क्या होता है पीलापन लिए हुए होते हैं, क्या होता है पीलापन लिए हुए नीला होता है। तो ये हो गया अलग अलग कलर क्यों होता है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य अवशोषित करने के कारण होता है। अब ये कहता है ओजोन खुद है ना, वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है खुद। इसलिए अगर पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक हो ओजोन, तो वो हमारे के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। इसलिए अगर बिल्कुल ही पास में होगा तो क्या ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और इसलिए क्या था, पृथ्वी से कम 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर समता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह हानिकारक हमारी सुरक्षा करती है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं होगी तो हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा,
मोतियाबिंद रोग जैसा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो नुकसान होगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे करते हैं? जो ओजोन का जो ह्रास है, जो कमी है, उसका जो वो है प्रोसीजर, वो क्या है, वो हमें देखना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए ओजोन लेयर का जो विशेष रीजन है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और क्या एरोसोल्स वगैरह है ना। एरोसोल्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, बहुत बात अध्ययन किया गया होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे CFCl3, CFCl3, इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 होता है। CF2Cl2, इसका नाम क्या होता है? CFC12 होता है। इसके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन और कार्बन है, तो ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे ही CFC11, 12, CFC112, ऐसे 4-5 कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, एसी का ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या रिलीज करते हैं? CFC रिलीज करेंगे। जैसे ही वो रिलीज करेंगे ना, तो इनसे क्या निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा। क्या निकलेगा? क्लोरीन, Cl2। वो क्या करते हैं? ओजोन से क्रिया करते हैं ना, तो ओजोन से क्रिया करते ही खुद तो इस कंपोनेंट ऑक्साइड में बदल जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। खुद क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं और खुद ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जितना ज्यादा ये प्रभावी होता जा रहा है, उतनी ज्यादा क्या होगा? ओजोन का ह्रास होता जाएगा, नुकसान होता जाएगा। और एक समय के अंदर क्लोरीन के अनगिनत परमाणु होते हैं ना, वो उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, कि ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देते हैं एक समय के अंदर। तो सोचिए भी कितना नुकसान है इस चीज का। तो ये जो प्रोसीजर यही होता है। क्लोरीन किससे रिएक्शन करेगा? ओजोन से, उसको किसमें बदल देगा? खुद ऑक्साइड में बदल जाएगा और ऑक्सीजन बदल देगा। और एक समय के अंदर अनगिनत क्लोरीन के परमाणु होते हैं ना, वो टूटते हैं अनगिनत, और अनगिनत आगे क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो इसका ओजोन का नुकसान हो रहा है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसकी इकाई यूनिट क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थे, वहां के कोई वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉबसन। तो उन्होंने अपने नाम पर क्या यूनिट दी? ओजोन की जो यूनिट है वो क्या होती है? डॉबसन यूनिट होती है। क्या होती है? डॉबसन यूनिट। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? DU कहते हैं। क्या कहते हैं? DU कहते हैं। ये क्या होती है? ओजोन परत की जो मोटाई मापने की जो इकाई होती है ना, वो इकाई है। ओजोन परत की इकाई। आपने बस इतना ध्यान रखना कि ओजोन परत है, उसकी मोटाई को मापने का जो इकाई है वो कौन सी है? डॉबसन यूनिट, DU। ये वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है, डॉबसन यूनिट। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये तो हो गया सारा कि कैसे फैलता है, क्या नुकसान है, कैसे है। अब 16 सितंबर यानी कि आज के दिन क्या होता है? पूरे विश्व के अंदर अपने 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 के अंदर क्या होता है? अलग अलग जगह अलग अलग तरीका है बनाने का। तो उसके अंदर क्या होता है? वो कहीं कहीं तो क्या होता है? स्पीच वगैरह होती है, कहीं नारे लगाते हैं, कहीं जो पोस्ट लगाए जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है। अपने इंडिया के अंदर क्या करते हैं? कॉलेज है, स्कूल है, उसके अंदर क्या होता है? जो प्रोग्राम कराए जाते हैं, स्पीच करवाई जाती है, पोस्टर बनवाए जाते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि आप चार्ट पर बना के लाओ, सेव नेचर यानी कि प्रकृति को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं, जिनके नुकसान कम हो, फ्रीजर का कम यूज करें, गैसों का उत्पादन कम करें, फैक्ट्रियों के अंदर जो निकलने वाला धुआं है, जो गैसें, उनको कम किया जाए। इन सभी को जो नारेबाजी लेकर रैलियां की जाती है, नारेबाजी की जाती है, तो हमारा दायित्व बनता है, ये उद्देश्य बनता है भी हम प्रकृति को बचाएं। हम प्रकृति को किस तरीके से बचा सकते हैं? इन हानिकारक गैसों के उत्पादन को कम करके हम यूज करके इसको हम बचा सकते हैं।
ठीक है। तो ये क्या होता है, ओजोन दिवस होता है, हर साल नई थीम निकाली जाती है, हर साल टारगेट लिया जाता है, उद्देश्य लिया जाता है। तो आपने मैंने जो चीज पढ़ी है उसका आप ध्यान दें, और कोई प्रॉब्लम आए, कोई जिसको डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।